लगता है कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है? ये पहले से है ही है हिंदू राष्ट्र। आप कभी-कभी अपने लेक्चर्स में ये कहते हैं हिंदू बहुत भोला होता है। इसका कारण ये है कि पहले हिंदू को ही, बहुत सारे हिंदुओं को ही स्पष्ट नहीं है कि वो हिंदू क्यों है। हिंदू तो एक छाता है, तो उस छाते के नीचे जितने प्रकार के धर्म, पंथ, मजहब हैं, सब एक साथ रह सकते हैं, समन्वय में रह सकते हैं, सहकार में, सौहार्द में रह सकते हैं। पूर्ण आजादी हिंदुत्व इस बात का विभेद ही नहीं करता। आप मानते हैं कि भारत में जितने लोग हैं वो मूल रूप से हिंदू हैं? हाँ, भारत वर्ष में जितने भी लोग हैं, चाहे जिस धर्म के अनुयायी हैं, अच्छा। वो पहले हिंदू हैं। कि चाहे जिस धर्म को जो मानता हो या किसी धर्म को न मानता हो, नास्तिक भी हो, तो वो भी हिंदू ही है। इसमें जो भी लोग रह रहे हैं वो मूलतः हिंदू हैं। उनकी उपासना पद्धति भले इस्लाम है, भले ईसाइयत है, भले कुछ है, और यही दर्शन जो है हिंदुत्व दर्शन कहलाता है। ये बात सही है कि आरएसएस के बहुत सारे लोग राजनीति में गए हैं। आज के प्रधानमंत्री स्वयं आरएसएस की पृष्ठभूमि से हैं। जी। धर्म क्या है? सनातन क्या है? हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू क्या है? हिंदुत्व क्या है? ऐसे तमाम बातें जो हमारे दिमाग में रहती हैं, लेकिन कई बार इन पर लोग बोलने से बचते हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज होती है जो बार बार कही जाती है कि इसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है। बिना जानकारी के सिर्फ बातें करने से नहीं होता है। हिंदू बनते कैसे हैं, हिंदुत्व के विचारों को लेकर, और उसमें एक और बात मैं जोड़ूंगा कि भगवान राम को और ज्यादा मजबूती से स्थापित करने की जरूरत क्यों है। आज का ये पॉडकास्ट इन सभी बिंदुओं पे एक बहुत ही गंभीर पॉडकास्ट होने, और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज एस उपाध्याय जी। आप कई किताबों के लेखक, जैसे ग्लोबल राम, हिंदुत्व एंड चैलेंजेस, परसेप्शंस एंड आरएसएस, ये ऐसी किताबें हैं जिसकी इस समय बहुत ज्यादा चर्चा है। साथ ही आप लीगल एडवाइजर रहे हैं यूपी के कई राज्यपालों के। इसके अलावा हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरीके से प्रखर होकर आप बोलते हैं, हिंदुइज्म है, हिंदुत्व है, भगवान राम को और मजबूती से स्थापित करने की वकालत जिस तरह से आप करते हैं, या फिर अलग अलग सेंटर्स पे जाके जजों को, सरकारी शिक्षकों को, मजिस्ट्रेट्स को, या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको विधि के स्तर पर, कानून के स्तर पर जो ट्रेनिंग आप देते हैं, उन सारी चीजों को समेटते हुए हम इस पॉडकास्ट में आज बात करने की कोशिश करेंगे। और इन सारे मुद्दों पर एक बेहतरीन पॉडकास्ट जो आपके लिए बेहद जरूरी है, उन सबको समेटने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सर, सबसे बड़ी बात जब जो मैं ये सवाल उठा रहा था, खास करके धर्मों की जब बात होती है, हिंदू धर्म की जब बात होती है, तो उस पे अक्सर देखा गया है कि लोग बचते हैं, उस पे सवाल करने से बचते हैं या उसके बारे में बात करने से बचते हैं। तो क्या वजह है? क्या हिंदुत्व के बारे में बात कर लेने से या हिंदू धर्म के बारे में बात कर लेने से चीजें खराब हो जाती हैं, या उनको डर होता है कि इस पे बात करने से या फिर ये देखा जाए कि उनको जानकारी की कमी है, इसलिए वो बातें नहीं होती? आपको क्या लगता है? देखिए, हिंदू शब्द हमारे प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता है। वेदों से लेकर के उपनिषदों तक, स्मृतियों तक, महाभारत, पुराण, इसमें शब्द हिंदू नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वेदों से आगे के सारे प्राचीन ग्रंथों में शब्द आर्य प्रयुक्त होता है। वही आर्य जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, महान। संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य। आर्य का अर्थ होता है महान अथवा श्रेष्ठ। तो भारतवर्षी हमेशा आर्य कहे गए हैं प्राचीन ग्रंथों में। और कालांतर में जब ये अरब के लोग यहाँ आए, जब यहाँ आज के ईरान, इराक के लोग आए, व्यापार करने आते थे समुद्री रास्तों से, सिंध नदी जो आज पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत जहाँ है पाकिस्तान में, वहाँ आते थे, तो सिंध को वो हिंद कहते थे। सिंध नदी के दोनों किनारों पर जो आबादी रहा करती थी, उनके बीच वो व्यापार करने आते थे। तो सिंधु नदी को उन्होंने हिंद कहना शुरू किया, सिंधु हिंदू। उसी को जब अंग्रेज लोग आए तो यच हा भी गायब हो गया और आई आ गया।
इंडिया, इंडू, इंडियन कहलाने लगे। तो ये जो डायलेक्ट है, बोलने का जो तरीका है, उच्चारण करने का जो तरीका है, कि अरब और पर्शियन पीपुल जब आए तो उन्होंने सिंध को हिंदू कहा, उसके आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहना शुरू किया, और उसी हिंदू शब्द को अंग्रेजों ने हिंदू के बजाय इंडियन, इंडू, इंडिक कहना शुरू किया। तो ये शब्द जैसे घिसते हैं समय के साथ, अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाषाओं में बोलने वाले लोगों की जुबान से, तो ऐसे सिंधु शब्द का अपभ्रंश है, टूटा फूटा रूप है, परिवर्तित रूप है हिंदू। सिंधु, हिंदू, इंडू, तो सिंधी, हिंदी, इंडी, उसी को अंग्रेजों ने इंडिक कहा। तो ये मूलतः शब्द क्या है? सिंधु शब्द से उत्पत्ति होती है हिंदू बात की। लेकिन इस सिंधु से भी पहले भारतवर्षी आर्य कहलाते थे। आर्य माने होता है द ग्रेट, महान। तो ये इस शब्द की उत्पत्ति है। अब प्रश्न उठता है कि ये हिंदू सिविलाइजेशन क्या है, हिंदू सभ्यता क्या है? तो वह सभ्यता जो सिंधु नदी के चतुर्दिक विकसित हुई कभी, जो सिंधु नदी आज पाकिस्तान के प्रांत में है, सिंध प्रांत में, वहां से ये सभ्यता जो विकसित होते हुए आगे बढ़ी, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में गई, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गई, आस पड़ोस के तमाम देशों में जो सभ्यता विस्तीर्ण हुई, फैली, वही हमारी हिंदू सभ्यता है। तो जब कभी आज कोई कहता है कि हिंदू कौन है, तो जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मान्यता है कि इस भारत भूमि में पैदा हुआ वह प्रत्येक व्यक्ति पहले हिंदू है, जो हिंदू सभ्यता में पैदा हुआ है। भारत की सभ्यता सिंधु नदी की सभ्यता, उसके इर्द गिर्द जो सभ्यता विकसित हुई थी वो सभ्यता है। उस सभ्यता में अगर कोई बाहर से आ गया है तो यहाँ की सभ्यता वहां से विस्थापित नहीं हो जाती है। मूल रूप में तो वहां पहले से ही हिंदू सभ्यता विद्यमान थी। तो वहां जो भी आया, जो भी रचा बसा, इसी हिंदू सभ्यता का वो पार्ट हो गया। उसकी उपासना पद्धति चाहे जो रही हो, अगर वो कोई धर्म, कोई विश्वास, पूजा पाठ का कोई तौर तरीका लेके अपने यहाँ से आया था, तो आया वो किस सभ्यता में? हिंदू सभ्यता में, यहीं रहने लगा हिंदू सभ्यता में। तो हिंदू सभ्यता इतनी उदार है, इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता देती है कि तुम अगर कोई और धर्म, उपासना पद्धति में विश्वास करते हो या अपने साथ लेकर आए हो अपनी मूल भूमि से, तो तुम करो, अपने उस धर्म का पालन करो, उस मजहब, पंथ और पूजा पद्धति के अनुसार अपना विश्वास प्रकट करो। तो आप मानते हैं कि भारत में जितने लोग हैं वो मूल रूप से हिंदू हैं? हाँ, भारत वर्ष में जितने भी लोग हैं, चाहे जिस धर्म के अनुयायी हैं, अच्छा, वो पहले हिंदू हैं। आप कभी कभी अपने लेक्चर्स में ये कहते हैं हिंदू बहुत भोला होता है, ये क्यों कहते हैं? इसका कुछ, इसको डिस्क्राइब कीजिए। इसका कारण ये है कि पहले हिंदू को ही, बहुत सारे हिंदुओं को ही स्पष्ट नहीं है कि वो हिंदू क्यों है। अच्छा, ये हिंदू हमको दिया हुआ नाम है, हमारा मूल नाम नहीं। हमारा मूल नाम, जैसा मैंने बताया, कि हम आर्य हैं, समस्त भारतवर्षी वो आर्य हैं। और ये अनादिकाल से है, जब से वैदिक सभ्यता आई है, तो सारे हमारे प्राचीन ग्रंथों में आर्य शब्द मिलता है। मैं फिर स्पष्ट करूं, आर्य माने श्रेष्ठ, महान। हम उसी महान परंपरा की सभ्यता के अंश हैं, उपांग हैं। इसलिए कालांतर में दूसरों ने जो हमको नाम हिंदू दे दिया, सिंधु नदी के कारण, कि विदेशी लोग आए तो उनका पहला पदार्पण कहाँ हुआ? सिंधु नदी के आसपास। वहां के लोगों को सा की जगह हा कहना उनके मुंह से निकलना शुरू किया, उच्चारण की त्रुटि के कारण या जो भी दोष है भाषा का। तो सिंधु हो गया हिंदू। अंग्रेज आया तो उसी हिंदू को इंडू कहने लगा। आज भी ऑनेस्ट शब्द देखो तो स्पेलिंग क्या है? HONEST। तो हॉनेस्ट तो नहीं कहते, उच्चारण तो ऑनेस्ट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। यही जो हिंदू है उसको आगे चल के वो हिंदू राष्ट्र वाली जो संकल्पना की बात आती है, या कई लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दो। आपको लगता है कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है? ये पहले से है ही है हिंदू राष्ट्र। तो इस पे इतना बवाल क्यों मचता है? कि वो नासमझी के कारण। अच्छा, क्योंकि स्पष्ट नहीं है। यहाँ जब मुगल थे तब, बुद्धिस्ट थे तब, अंग्रेज आए तब, और आज भारतीयों का राज है। ये हमेशा हिंदू राष्ट्र रहा है।
हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप मानते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है? हाँ, ये पहले से ही है। अच्छा। मुगलों के आने के पहले से एग्जिस्ट करता था। मुगल आए, हिंदू ही राष्ट्र था ये। मुगलों को पराजित करके भारत को उनसे छीना अंग्रेजों ने, तो किस किस प्रकार का राष्ट्र था? हिंदू ही राष्ट्र था। जो लोग यह कहते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, एक शब्द अंग्रेजी में आता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी को कहते हैं धर्म आधारित राज्य। भारतवर्ष अपने संपूर्ण ज्ञात इतिहास में कभी धार्मिक राष्ट्र नहीं था, एक धार्मिक राज्य नहीं था। हमारे यहाँ धर्म और राज सत्ता को हमेशा अलग रखा गया है। वैदिक और वैदिक काल के बाद के समय में भी कभी भी धर्म आधारित राष्ट्र नहीं रहा है, आज भी नहीं है, हो भी नहीं सकता कभी। जिन लोगों को अगर यह भ्रम हो कि हिंदू राष्ट्र से मतलब है कि हिंदू धर्म ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार यहाँ ये साधु संत स्वामी सन्यासी शासक हो जाएंगे, ये मिथ्या धारणा है। नहीं, एक इसके साथ ये भी धारणा है कि सारे लोगों को हिंदू कर दिया जाएगा, जो मुस्लिम है ईसाई है सबको कन्वर्ट करके, और पूरा देश हिंदू हो जाएगा। अगर सभ्यता और संस्कृति के मानकों के अनुसार, उसकी असल परिभाषा के अनुसार हम देखें तो भारत भूमि में आज जितने लोग हैं सब हिंदू शब्द के अंतर्गत आते हैं। वो धर्म उनका अलग है, उपासना पद्धति अलग है, लेकिन है क्या? हिंदू। हाँ, सभ्यता का अंग होना हिंदू है, संस्कृति का अंग होना हिंदू है, उपासना पद्धति चाहे जो हो। मैं इसको बहुत एक विवादास्पद विषय है, बहुत रॉन्गली अंडरस्टूड विषय है, मैं फिर स्पष्ट करूं कि चाहे जिस धर्म को जो मानता हो या किसी धर्म को न मानता हो, नास्तिक भी हो, तो वो भी हिंदू ही है, क्योंकि वो अंग है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, एडहेरेंट है, पार्ट है, पार्सल है, इंटीग्रल पार्ट एंड पार्सल है, इनसेपरेबल पार्ट एंड पार्सल है हिंदू सभ्यता का। क्योंकि यहाँ हिंदू सभ्यता ही है, हिंदू संस्कृति है, इसमें जो भी लोग रह रहे हैं वो मूलतः हिंदू हैं। उनकी उपासना पद्धति भले इस्लाम है, भले ईसाइयत है, भले कुछ है, और यही दर्शन जो है हिंदुत्व दर्शन कहलाता है। हिंदू दर्शन पूरी तरीके से इंडियननेस जिसको कहते हैं, हिंदूनेस, वो पूर्ण आजादी देता है कि आप जिस मत पंथ मजहब को मानते हो मानो, पूर्ण आजादी है। लेकिन हो क्या? भारतीय सभ्यता हिंदू सभ्यता के अंग होने के कारण हिंदू हो। आपने एक किताब भी लिखी है, हिंदुत्व एंड चैलेंजेस। क्या आपको लगता है हिंदुत्व के सामने अभी भी चुनौतियां हैं, जबकि आप खुद मान रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र शुरू से है? तो ये जो चैलेंजेस है वो क्या, किस तरह के जो आप देखते हैं? वो पुस्तक का नाम हमने, कोई 500 पृष्ठों की पुस्तक है, कोई 6 साल पहले प्रकाशित हुई है, अमेजन पर सुलभ है जी, हिंदुत्व एंड चैलेंजेस जी। हिंदुत्व एक कंसेप्ट है, एक अवधारणा है जो बहुत रॉन्गली अंडरस्टूड है, बहुत उसको विकृत अर्थों में लोगों ने लिया है। कुछ तो हिंदुत्व के दर्शन को बताने वालों की कमजोरी है कि पहले उनको स्पष्ट हो कि हिंदुत्व क्या है, तभी दूसरे को बता पाएंगे। हिंदुत्व को अगर अंग्रेजी में हम कहें तो उसको कहते हैं हिंदूनेस। हिंदू सभ्यता का अंग होने के कारण जो वैशिष्ट आता है, जो प्रिविलेज आती है, जो पिक्यूलियरिटी है हिंदू सभ्यता की। हिंदू एक परंपरा है, पता नहीं कितने हजारों वर्षों से चली आई एक सभ्यता है। इस सभ्यता में जो संस्कृत विकसित हुई है उसका एक स्वभाव है, एक उसका वे ऑफ लाइफ है। इस वे ऑफ लाइफ का नाम जो है वो हिंदुत्व है। सोचने का, विचारने का, जीने का, रहने का, कला, तमाम जितना कुछ भी होता है जीवन में, स्वभाव है, खान पान है, वेशभूषा है, ये सब मिला करके तब संस्कृत का निर्माण होता है। चैलेंजेस क्या है जो हिंदुत्व? चैलेंजेस इस बात की है कि हिंदुत्व का कंसेप्ट जो है ये बहुत गलत अर्थों में लोगों को पता है। इससे बड़ी समस्या लोगों को हो रही है। कह रहे हिंदू का तो मतलब ये हो गया कि केवल हिंदू धर्म के मानने वाले अब यहाँ रहेंगे। यही सबसे बड़ी चुनौती है हिंदुत्व के सामने। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदुत्व के अम्ब्रेला के नीचे अगर हम कहें हिंदुत्व एक छाता है, तो उस छाते के नीचे जितने प्रकार के धर्म, पंथ, मजहब हैं सब एक साथ रह सकते हैं, समन्वय में रह सकते हैं, सहकार में, सौहार्द में रह सकते हैं। पूर्ण आजादी। हिंदुत्व इस बात का विभेद ही नहीं करता। हिंदुत्व तो प्रतिनिधित्व करता है सभ्यता का, संस्कृत का। उसको किसी धर्म से कोई समस्या नहीं अपने देश में। लेकिन सर दिक्कत ये है कि हिंदुत्व को जो है आरएसएस से या बीजेपी से जोड़कर देखा जाता है। आपकी अभी एक किताब आई है, पीपल्स परसेप्शन एंड आरएसएस।
तो ये क्या आरएसएस ने या बीजेपी ने हिंदुत्व को भुनाया है, हिंदुत्व का वो किया है, या फिर आपको लगता है कि इसको उनसे जोड़ के भी देखा जाए? आप क्या इसके बारे में और इस किताब के बारे में क्या आपकी राय है? जी। देखिए, राजनीति में तमाम प्रतिकूल अवधारणाएं, प्रतिकूल विचार कभी कभी अज्ञानवश और कभी कभी जानबूझकर फैलाए जाते हैं। जी। वो अपनी जगह है, वो राजनीति की समस्या होगी, राजनीति की कमजोरी होगी, राजनीतिज्ञों की होगी। लेकिन मूल रूप में हिंदुत्व की अपनी ये समस्या नहीं है। हिंदुत्व को गलत अर्थों में प्रस्तुत किया जाना कभी कभी अज्ञान के कारण होता है। तो हमारा ये कहना है कि हम जब पुस्तक का नाम रखे हैं हिंदुत्व एंड चैलेंजेस, तो हमारा यही कहना है कि हिंदुत्व को सही परिप्रेक्ष्य में जनमानस के सामने रखा जाना बहुत जरूरी है। अगर एक बार लोगों के सामने हिंदुत्व और उसकी अवधारणा को सही परिप्रेक्ष्य में रख दिया जाए तो शायद सबकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। आरएसएस को लेकर आप क्या सोचते हैं? आरएसएस का जो दर्शन हमने देखा है, इतने दिनों में पढ़ा है उसके तमाम विपुल साहित्य को, जो उनकी घोषित नीतियां हैं जी। और जो उनके प्रमुख वो संगठन को चलाने वाले लोग हैं, जी। उनके जो विचार समय समय पर आते रहते हैं, तमाम पुस्तकें सुलभ हैं ऐसे चिंतकों के विचारकों की जी। जो संघ से जुड़े रहे हैं। जी। वो कहीं ये बात नहीं कहते कि हम सबको धर्मांतरित कर देंगे, हम सबको रूपांतरित कर देंगे। ये दूसरे वह लोग कहते हैं, राजनीतिक कारणों से कहते होंगे। क्यों कहते होंगे? या तो अज्ञान उसमें कारण है, या जानबूझ करके वो या जनता के बीच एक भ्रम पैदा करना होगा। आरएसएस का मूल दर्शन यह नहीं है। आरएसएस के मूल दर्शन को हम एक शब्द में कहें तो हिंदुत्व का दर्शन है। और हिंदुत्व एक इतनी विशाल विस्तीर्ण अवधारणा है जिसमें समस्त उपासना पद्धतियों को, धर्मों को पूर्ण सम्मान है, पूर्ण आजादी है। कौन किस धर्म को मानेगा या किसी भी धर्म को न माने, नास्तिक है, तब भी वो हिंदुत्व के दर्शन में उसको पूरा पूरा सम्मान है। तो आप आरएसएस को एक बेहतरीन संगठन मानते हैं? हमारे दृष्टि में आरएसएस एक राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संगठन है जो शायद अपनी बात को जनता के बीच उतनी स्पष्टता से, प्रखरता से नहीं ले जा सका इन 100 वर्षों में, जितनी प्रखरता से उसे ले जाने की आवश्यकता थी। इसीलिए हमने ये पुस्तक, 2 पुस्तकें मेरी जो आई हैं, हिंदुत्व एंड चैलेंजेस और अभी आई है पीपुल्स परसेप्शन एंड आरएसएस। आरएसएस की अवधारणा को लेकर के, उसकी नीतियों और चिंतन को लेकर के तमाम भ्रम है समाज में, लोगों में, अलग अलग धर्म के अनुयायियों में। ये जो भ्रम है, यह जो कहीं न कहीं लोगों को इस चीजों को लेकर के मिसकंसेप्शन है, मिसगिविंग है हिंदुत्व को लेकर के, आरएसएस की नीतियों और उसके दर्शन को लेकर, उसी को लोगों को स्पष्ट हो सके, इसीलिए मैंने लाया है। लोग इस हिसाब से जोड़ते हैं कि आरएसएस भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी चला रही है और वो उसको वैकेंट कर रही है, जैसे बीजेपी से जोड़ के। तो इस कारण से मुझे लगता है कि कहीं सवाल उठते हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है? ये बात सही है कि आरएसएस के बहुत सारे लोग राजनीति में गए हैं। आज के प्रधानमंत्री स्वयं आरएसएस की पृष्ठभूमि से हैं। जी। तो जब एक बार आरएसएस और उसकी अवधारणा, उसका जो दर्शन है, हिंदुत्व का दर्शन, आरएसएस का दर्शन है, एक बार हिंदुत्व का दर्शन समझ में आ जाए तो फिर चाहे आरएसएस से कोई सरकारी सेवाओं में गया है, किसी भी क्षेत्र में जीवन के, सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में गया है, राजनीति सहित, फिर ये सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। हम फिर स्पष्ट करें कि हिंदुत्व में सबका सम्मान है। हिंदुत्व एक सभ्यता के गुणों को, उसकी विशेषता को प्रकट करने वाला है, किसी समुदाय धर्म की विशेषता को नहीं प्रकट करता कि हिंदू धर्म में पूजा करने की ये पद्धति है, उसका प्रतिनिधित्व है हिंदुत्व। नो, हिंदुत्व एक सांस्कृतिक और एक सभ्यतागत विचार है। उसका धर्म और उसकी उपासना पद्धति से थोड़ा मतलब है कि हिंदुत्व या संघ चाहता है कि सबकी उपासना पद्धतियां हिंदू की उपासना पद्धति हो जाए अकेले। ना, बिल्कुल नहीं है। ऐसा कहने वाले कतई गलत कहते हैं। ना ये संघ का दर्शन है, ना हिंदुत्व का दर्शन है, ना ये उचित होगा। अभी आपने सर राष्ट्र की बात की। ये जो राष्ट्र शब्द है, इस पे भी सवाल उठते हैं और लोग राष्ट्र को ऐसे जोड़ के देखते हैं कि कहा जाता है कि मतलब राष्ट्र एक साजिशन लाया हुआ शब्द है। क्या आप राष्ट्र को, राष्ट्र शब्द को इस तरह से वो मानते हैं कि राष्ट्र कहने का मतलब कि सिर्फ ये एक पार्टी विशेष का शब्द हो गया? नहीं, राष्ट्र एक पार्टी विशेष का शब्द नहीं हो सकता है। पार्टी तो बहुत बाद में आती है, पार्टी बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। लोग कहते हैं संविधान में राष्ट्र जैसा तो कुछ है नहीं, तो उसको क्यों देखिए, राष्ट्र क्यों लाया जाता है? राष्ट्र एक भूभाग का नाम नहीं है।
राष्ट्र एक भूभाग में रहने वाले निवासियों का जो समग्रता में जो उनकी सोच है, विचार है, जीवन शैली है, जीवन दर्शन है, माने सभ्यता और संस्कृति के समग्र गुणों को धारण किए हुए जो भाव बनता है, जो अवधारणा बनती है, राष्ट्र उसका प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्र केवल जमीन के टुकड़े का नाम नहीं है कि हम कुछ लोग यहाँ रहते हैं तो हम एक राष्ट्र हो गए। हम कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या हमारी परंपराएं हैं, अप्स एंड डाउन्स ऑफ हिस्ट्री हमारे साथ क्या जुड़ी रही है, समस्त हमारी जितनी विशेषताएं हैं सबको प्रकट करने वाली एक अवधारणा, कंसेप्ट का नाम राष्ट्र होता है। एक शब्द आता है अखंड भारत। इस शब्द को लेकर आप क्या सोचते हैं? अखंड भारत क्या है और आप उसको अगर विजुअलाइज करेंगे तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अखंड भारत शब्द को अगर अंग्रेजी में हम कहें तो ग्रेटर अनडिवाइडेड भारत उसको कहेंगे। कभी यहाँ मौर्य डायनेस्टी होती थी और गुप्ता डायनेस्टी होती थी, कोई आज से 2700-2800 वर्ष पहले। उस 27 से 2800 वर्ष के पहले जब गुप्त साम्राज्य यहाँ हुआ करता था तो आज का इराक, आज का ईरान, फिलिस्तीन तक, इंडोनेशिया तक सब इसी भारत वर्ष के अंग हुआ करते थे। ये जितने पड़ोसी राष्ट्र हैं, नेपाल है, आज का ये बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, आपका पाकिस्तान है, ये भूटान है, और इधर का ये जो मालदीव तक, और ये म्यांमार जो बर्मा कहलाता था, ये सब मिला करके 10 राष्ट्र, जो 4 पहले जिनका हमने जिक्र किया, ईरान, इराक वगैरह, ये सब मिला करके इसी गुप्ता डायनेस्टी के समय में भारतवर्ष के अंश होते थे। यहाँ सब पर गुप्त साम्राज्य का शासन चलता था। तब उसी इतने बड़े भूभाग को कहा गया था अखंड भारत। वो धीरे धीरे हमसे तमाम राजनीतिक कारणों से अलग होते चले गए। गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ा, ईरान, इराक और ये सब पहले निकला, इंडोनेशिया निकला, फिर और कमजोर पड़ा। जब वो छिन्न भिन्न होने लगा तो पड़ोसी सारे राष्ट्र निकल गए। जिनको पता होगा इतिहास की, 1947 में तो पाकिस्तान बना, ये बांग्लादेश 71 में बना, अफगानिस्तान उसके पहले बना। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा था सर, क्योंकि कुछ जैसे बाबा और स्वघोषित भी कई ऐसे लोग हैं जो बार बार कहते हैं कि भारत एक बार फिर अखंड भारत होगा। तो ये आपको लगता है कि ये संभव है? या कभी इतिहास में बताए ना कि ये समस्त जो क्षेत्रीय राष्ट्र हैं, जिसको भारतीय उप महाद्वीप के राष्ट्र हम कहें, ये राष्ट्र कभी इसी भारतवर्ष के अंश हुआ करते थे। यह एक सत्य है, इतिहास की सच्चाई है, एक फैक्ट है। अब आज तो नहीं है, अखंड भारत में तो अभी नहीं है, सब संप्रभु राष्ट्र है। 1962 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक चार्टर स्वीकार किया है। 193 देशों ने, भारत सहित राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए हैं कि हम दूसरे राष्ट्रों की संप्रभुता को सम्मान देंगे। हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 बी है, 51 बी, वो कहता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और यहाँ के नागरिक अपने समस्त संसार में जितने संप्रभु राष्ट्र हैं उनकी संप्रभुता का आदर करेंगे। हम करते हैं, भारतवासी जिम्मेदार लोग हैं। जैसे दूसरे हमारी संप्रभुता की रिस्पेक्ट करते हैं, हम समस्त दूसरे राष्ट्रों की संप्रभुता को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। और ये कंसेप्ट संयुक्त राष्ट्र संघ का भी है, हमारे संविधान में भी है, भारतीयों के स्वभाव में भी है, अनुच्छेद 51 भी हमसे। तो इसको सिर्फ एक बयान माना जाए कि बयानबाजी? वो बयान नहीं है कि इतिहास में अखंड भारत तो हम थे, 14 राष्ट्र, आज नहीं है, यह एक सच्चाई है। कल को विश्व का परिदृश्य बदले और तमाम कारणों से अगर लोग एक साथ आना चाहते हैं तो इसमें बुरा क्या होगा? अभी आप देखे होंगे, ट्रंप प्रशासन आया है, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं 1 महीना के अंदर अमेरिका में। तो उन्होंने क्या कहा कि वो मैक्सिको, कनाडा और पनामा की खाड़ी, इन सबको मिला करके वो कह रहे हैं हम ग्रेटर अमेरिका बनाएंगे। ये जो यूएसएसआर जो है 1993 में रसा, ये 15 टुकड़ों में टूट गया। आज के पुतिन प्रेसिडेंट वहां क्या कह रहे हैं कि हम इनको जो टूट गए हैं हमसे 15 टुकड़ों में, अच्छा हाँ, इस तरीके से हम इनको फिर जोड़ेंगे, अपने में लाएंगे। तो क्या पता सहमति से हो, क्या पता दूसरे उपायों से ऐसा करें। ऐसे इजराइल क्या कह रहा है, गाजा और लेबनान से वार करते हुए, कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे जो 1967 के पहले था। अब पता नहीं सहमति से बनेगा कि कैसे बनेगा, हमें नहीं वो पता है, बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा, भविष्य के गर्त में है। तो ऐसे जैसे हमारे 14 अंग हमसे अलग हो गए हैं, जो अखंड भारत के अंग थे, अनडिवाइडेड भारत के अंग थे, तो कल अगर किन्हीं कारणों से सबकी सहमति बन जाती है
कि आओ हम लोग फिर एक साथ रहने में सबका भला है, तो क्या पता ये कंसेप्ट के रूप में फिर साकार हो। लेकिन आज की तारीख में ये कहना संभव नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि अखंड भारत फिर से बन पाएगा कि नहीं। एक और बात आती है, जब आप ये कहते हैं कि राम को और ज्यादा मजबूती से स्थापित करने की जरूरत है, आप खुद एक किताब लिखते हैं ग्लोबल राम, क्या देखते हैं इसके पीछे? क्योंकि वही राम है जिनको लेकर इस देश में भी कई लोगों ने सवाल खड़े किए, और बहुत सारे, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान राम का मंदिर बनता है, उसको एक पार्टी विशेष से जोड़ दिया जाता है, और कई तरह की राजनीति राम पे होती रही है, आप जानते हैं। लेकिन ये जो ग्लोबल राम का जो कॉन्सेप्ट है आपका, जो उस पे आपने किताब लिखी, और आप ये कहते हैं कि और मजबूती से राम को स्थापित करने की जरूरत है, इसके पीछे आपकी क्या सोच है? देखिए, राम का संपूर्ण व्यक्तित्व दो भागों में है। एक तो कि भगवान विश्व के अवतार होने के कारण हिंदू मान्यताओं में श्री राम भगवान विश्व के अवतार है, तो भगवान विश्व के अवतार होने के कारण वो हिंदू समुदाय के आराध्य देव है। राम का एक दूसरा रूप, प्राचीन ग्रंथ जितने हमारे हैं, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और तमाम ये जो पुराण वगैरह हैं, ये सब बताते हैं कि राम ने अयोध्या पर 11,000 वर्ष तक शासक के रूप में शासन किया है। थोड़ा मोड़ा नहीं, 11,000 वर्ष, एक सभ्यता के भी जीवन काल से भी अधिक का समय है। 11,000 वर्ष लगातार उन्होंने अयोध्या पे 11,000 वर्ष तक शासन किया। तो राम का दो रूप हो जाता है, एक राजा राम या शासक राम, और दूसरे विश्व के अवतार के रूप में आराध्य देव के रूप में राम। तो हम इस ग्लोबल राम नामक पुस्तक में राम के शासक चरित्र को ले आए हैं। कि राम जब 11,000 वर्षों तक शासन किए, तो उनके समय में उनकी नीतियां क्या थी, संविधान क्या था, विधियों का, कानूनों का निर्माण कैसे होता था, कौन कौन सी संस्थाएं थी, कौन कौन से विभाग थे, ब्यूरोक्रेसी जिसको नौकरशाही कहती हैं वो किस रूप में थी, कितने पद थे, कैसे निर्माण होता था, मंत्रिपरिषद का गठन क्या होता था, मंत्रियों की योग्यता क्या होती थी, ये जुडिशियल सिस्टम क्या होता था, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, सोशल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। एक राष्ट्र में या एक राज्य में जितनी नीतियां होती हैं, समग्रता में शासन के अंग उपांग संस्थाएं आदि जो होती हैं, वो सब क्या थी राम के समय में। उसी विषय पर यह पुस्तक ग्लोबल राम है, धार्मिक पुस्तक नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो पूरी तरीके से ये राजनीति को, राम के समय का जो राजधर्म राज्य जो कहते हैं, जिसको राम राज्य कहते हैं, आज राजधर्म को आज राजनीति शब्द के नाम से जानते हैं। यही राजनीति शब्द पहले राजधर्म के नाम से जाना जाता था। तो राजधर्म क्या था, पॉलिटी, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या था राम एरा में, पॉलिसीज क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह क्या थे, समग्रता में जो भी नीतियां चाहिए, संस्थाएं आज चाहिए। आज की राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? आज की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई है जिसको आप बहुत अच्छा मानते हो, या राम राज्य की तुलना आप कुछ कर पाए आज की राजनीति से? ये किसी राजनीतिक दल को हम सर्टिफिकेट देने वाले, अच्छा या बुरा कौन है, इसको लोग देंगे ना। अकेले हमारे आकलन से क्या हो जाएगा जी। जिसको समग्रता में भारतवासी कहें ये ठीक है, वो ठीक है, जिसको कहें नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? राजनीति जीवन का, राष्ट्रीय जीवन का अपरिहार्य अंग है। इसी पुस्तक में पीपुल्स परसेप्शन एंड आरएसएस में हमने कहा है, हमने एक चैप्टर है हिंदू पॉलिटिक्स इन इंडिया जी। उस चैप्टर में मैंने यह 10 एलिमेंट गिनाए हैं, और हमने कहा है कि जरा बुद्धिजीवी लोग इसका क्रम तो सही करें। जैसे हमने सबसे ऊपर लिख दिया एजुकेशन, फिर हेल्थ, फिर डेवलपमेंट, फिर टेक्नोलॉजी, फिर हमने लिख दिया कि भाई ये धर्म, मॉरलिटी, रिजर्वेशन एंड पॉलिटिक्स। तो हमने कहा जरा इसका ऑर्डर सही करो। अगर आपको कहा जाए कि इन सब सारी चीज़ों में से एक राष्ट्र को सरवाइव करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तो आप क्या चुनोगे? स्वाभाविक है, बहुत सारे लोग जिनकी जैसी समझ है वैसा, कोई कहेगा हमें तो सबसे पहले धर्म नंबर 1 पर चाहिए, कोई कहेगा एजुकेशन चाहिए नंबर 1 पर, कोई कहेगा आर्मी चाहिए, डिफेंस हमारी मजबूत हो, कोई कहेगा इकोनॉमी हमारी मजबूत हो जी। मैं कहूँगा ये सब बाद में चाहिए, तुम्हें सबसे पहले पॉलिटिक्स चाहिए, क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट है सब पॉलिटिक्स के। जब जब पॉलिटिकल
स्कैटरिंग होगी, वाइड होगा, पॉलिटिकल वाइड क्रिएट होगा राष्ट्र में, तब ना आपका धर्म बचेगा, ना संस्कृति बचेगी, ना कुछ बचेगा। आप विकास तभी कर सकते हो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विज्ञान में, अर्थव्यवस्था में या किसी भी क्षेत्र में, जब राष्ट्र पहले राजनीतिक रूप से सबल हो। तो आज के समय में है, आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी अच्छा कर रहे हैं? देश चल रहा है, राष्ट्र चल रहा है, इसका मतलब आज ही क्यों, आज के पहले भी 47 में भी राजनीति थी। 47 के पहले दूसरे लोग थे, वो भी एक प्रकार की राजनीति अपने तरीके करते थे। तो 47 से आज तक लगातार राजनीति है हमारे यहाँ। कभी राजनीति थोड़ी कमजोर हुई, कभी मजबूत हुई, तो है, तभी तो राष्ट्र चल रहा है। जिस दिन राजनीति नहीं रहेगी, उस दिन राष्ट्र फिर एकजुट नहीं रह पाएगा। राजनीति ही वह तत्व है जो सबसे पहले चाहिए, उसके बाद धर्म चाहिए, उसके बाद इकोनॉमी चाहिए, उसके बाद सब कुछ चाहिए, क्योंकि राजनीति ही इन सब का नियमन करती है, रेगुलेशन करती है। राजनीति माने राजनीतिक तंत्र, सरकार। राजनीति नहीं तो सरकार कहाँ से लाओगे, और सरकार नहीं होगी तो आपकी व्यवस्था इतने बड़े देश की कौन चलाएगा। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे तो किससे संवाद करेंगे, हम किससे करेंगे अगर हमारा कोई शासनाध्यक्ष ही नहीं है। आपने सर राजनीति की बात की, आप कई राज्यपालों के लीगल एडवाइजर भी आप रहे हैं। राज्यपालों के राजभवन की खासकर मैं बात करूं, उसको लेकर लोगों में एक वो रहता है कि सारी क्लियर चीजें वहां से आ नहीं पाती हैं। लोग थोड़ा राजभवन को जानना चाहते हैं, क्या चीजें होती हैं उसके अंदर, कैसे क्या होता है। आप तो अक्सर आते जाते रहते हैं, थोड़ा सा अगर बताएं दर्शकों को। राजभवन को लेकर बहुत अंदर जिज्ञासा रहती है, क्योंकि और चीजें तो जान लेते हैं लेकिन वहाँ की चीजें उतनी बाहर नहीं आ पाती हैं। देखिए, राज्यपाल हर राज्य में संवैधानिक प्रमुख होते हैं जी। उनको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। इनका मुख्य कार्य है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वो सेतु का काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए वो केंद्र सरकार के एजेंट नहीं है। उनकी ड्यूटी, उनका रोल डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। उनको संविधान द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने पदीय कर्तव्य का निर्वाह करना होता है। तमाम विषय आते हैं जो राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच निर्णय के लिए आते हैं। तमाम विषय होते हैं जो दूसरी संस्थाएं हैं, राज्यपाल उसमें भूमिका निभाते हैं, जैसे विधायिका है। जितने विधेयक पास होते हैं, बिल पास होते हैं, वो आते हैं राज्यपाल के पास उनकी स्वीकृति के लिए, असेंट के लिए। राज्यपाल उसको जब स्वीकृति देते हैं तभी वह बिल अधिनियम में अर्थात कानून में परिवर्तित होता है। टेक्निकल हो गया, टेक्निकल चीजें। इन सब विषयों को लेकर के कई बार टकराव की स्थिति भी बनती है कि राज्य सरकार का किसी विषय पर मत कुछ है और राज्यपाल उससे भिन्न मत रखते हैं। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था ये हमारे यहाँ, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम इन विषयों पर जजमेंट हैं वो ये कहते हैं कि अपवादों को छोड़ करके राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद की परामर्श के अनुसार काम करना होगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने जो परामर्श राज्यपाल को दिया है, राज्यपाल को अपना निर्णय उसी परामर्श। मैं ये भी सर जानना चाहता कि राजभवन के अंदर ऐसी क्या इंटरेस्टिंग कुछ चीजें भी होती हैं क्या, कुछ जगहें होती हो, या राजभवन के अंदर बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा रहती है कि उसके अंदर क्या होता है। अब ऐसे कभी कभी राष्ट्रपति भवन खोल दिया जाता है तो लोग जाते हैं, वहाँ अलग अलग तरह के गार्डन्स हैं और ये है, तो राजभवन को लेकर लोगों के अंदर थोड़ी जिज्ञासा रहती है कि क्या ऐसे तो विशेष अवसरों पर। अच्छा, उत्तर प्रदेश के राजभवन में भी लोग जाते ही रहते हैं। अभी 2-3 दिन की प्रदर्शनी लगी थी साग भाजी की। 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ऐसे राष्ट्रीय जो पर्व हैं उस अवसर पर तमाम लोगों को अनुमति होती है, आमंत्रित भी किए जाते हैं। वहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी आते हैं। ये हमारे जितने प्रशासनिक प्रशिक्षण अधिकारी वगैरह हैं, प्रशिक्षण, ये लोग आते हैं समय समय पर। तो राज्यपाल से मिलने के लिए लोग अपना निवेदन भेजते हैं, राज्यपाल उनको बुलाते हैं, लोगों से इंटरेक्शन होता रहता है। हाँ, लेकिन ये राज्यपाल एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन, पैरेलल गवर्नमेंट नहीं चला सकते हैं। ये काम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट का है जो राज्य सरकार करती है। तो ये संविधान में एक व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल काम करते हैं। एक कानूनी होने के नाते अगर मैं ये पूछूं कि न्यायालयों में सर जो इतने केसेस जो पेंडिंग्स रहते हैं उनको किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सही समय पे न्याय नहीं मिल पा रहा है या इतने सारे केसेस पेंडिंग है, उस कारण से दिक्कतें आती हैं। तो ये क्या वजह है, क्या इसको समय से निस्तारण नहीं हो सकता है?
ये विषय बहुत पेचीदा है, दशकों पुराना ये विषय है। इस पर पता नहीं कितने हजारों घंटों के डिबेट्स हो चुके हैं। तो अभी तक इसका समाधान अभी तक इसका कोई कारगर समाधान नहीं निकला है। उम्मीद ही कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस पर कुछ कारगर समाधान निकले। हमारी अपनी सोच है कि जब तक संविधान के तीनों प्रमुख संस्थान अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका एक साथ इस पर किसी आयोग को बनाकर या जिस भी रूप में बैठते हो बैठें, समग्रता में इस पे चिंतन करें कि इतना ज्यादा विवाद क्यों बढ़ा हुआ है, इतनी मुकदमेबाजी क्यों है और इतनी कम्बरसम जुडिशियल प्रोसेस में, जहां मतलब बहुत विलंबकारी जो ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया है कोर्ट्स में, वो कैसे उसको त्वरित किया जाए, स्पीडअप किया जाए। यह कोई एक अंग का कार्य नहीं है, तीनों अंग मिल करके जब वास्तव में इसका समाधान लाना चाहेंगे तभी निकल पाएगा। अकेले इसको न विधायिका ठीक कर सकती है नए कानून बनाकर, न कार्यपालिका संसाधन मुहैया करा के अकेले कर पाएगी, न न्यायपालिका जो कि साधन विहीन है, वो तो इन्हीं दोनों पर निर्भर करती है। तो बहुत हमारा ढांचागत दोष है न्यायिक प्रणाली में। शायद एक विकल्प ये भी है, मैंने ग्लोबल राम पुस्तक में इशारा भी किया है कि भाई जो हमारी प्राचीन न्याय प्रणाली थी कि मुकदमे हो ही ना, इसको पहले सुनिश्चित करिए। गांव में मारपीट, झगड़े, लड़ाई हो ही ना, लोग चोरी बेईमानी एक दूसरे के अधिकारों का, संपत्ति का हरण ही न करें, सदाचारी हों, अच्छे विचार वाले हों, तो फिर कहाँ जरूरत है। हमारे शास्त्रों में आता है, हम एक उद्धृत करें कि ये ना राज्यम न च राजा सेत, ना दंड्यो न च दांडिका, रक्षन्तस्म प्रजा सर्वे धर्मणे परस्परम। इसका अर्थ ये होता है कि पहले प्राचीन भारत में वैदिक और उत्तर वैदिक काल में ना कोई राज्य था, ना कोई राजा था, ना कोई कानून था, ना कोई अपराधी था, ना कोई न्यायाधीश था, ना कोई न्यायालय था। फिर कैसे इतना सुंदर श्रेष्ठ समाज हमारा चल रहा था? तो कहते हैं कि लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। धर्म माने अपने कर्तव्य का, अपने करणीय कर्तव्य का पालन करते थे, और उसी के कारण एक दूसरे की पर्सन एंड प्रॉपर्टी, राइट्स एंड लायबिलिटी सब प्रोटेक्टेड रहती थी। आप महाकुंभ में स्नान करने गए थे? हाँ, गए थे। महाकुंभ को लेकर जो भगदड़ मचे या जो अव्यवस्थाएं हुई, उसको आप किस रूप में देखते हैं? अब वो दुर्भाग्यपूर्ण तो है, नहीं होना चाहिए था, किसी न किसी खामी के कारण तो हुआ, कहीं न कहीं तो चूक हुई है जी। वो दिख भी रही है कि लोगों की जाने गई हैं, और यही उसके बाद तो फिर नहीं भगदड़ मची वहाँ। लेकिन एक भी बार क्यों मची जी, उस पर एक आयोग राज्य सरकार ने गठन किया है। दिल्ली में भी हुआ। हाँ, दिल्ली में भी हुआ। तो देखिए, यूं तो दुर्घटनाएं सडन कहीं भी हो जाती हैं, लेकिन जब हम इतना विश्व स्तरीय एक कार्यक्रम का आयोजन किए थे जहां करोड़ों लोगों के आने की संभावना थी, तो ये दुर्भाग्य है कि ऐसी घटना हुई। आपको लग रहा है कि और बेहतर व्यवस्था की जा सकती है? और देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है कि देयर आर ऑलवेज बेटर वेज ऑफ डूइंग ए थिंग। जिस रूप में अभी कोई हम काम कर रहे हैं, इससे अच्छा और तरीका हो सकता है इसको करने का जी। हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के पास हमेशा ये विकल्प होता है, और उसको अच्छा से अच्छा करने का एक ऑप्शन तो हमेशा रहता है। बिल्कुल है। और उस दुर्घटना के बाद तो हमारी जानकारी में कोई दूसरी दुर्घटना नहीं हुई है, और राज्य सरकार ने एक आयोग गठन किया है। हम समझते हैं उसकी फाइंडिंग आएगी तो और स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कारण थे, कहाँ चूक हुई थी। जी सर, आज के समाज को मैं बात करूं, जो अभी आप बात कर रहे थे कि हर कोई अपनी जिम्मेदारियों को समझे, खास करके आजकल देखते हैं कि रिश्ते दरक रहे हैं, बुजुर्गों के प्रति उस तरह का सम्मान नहीं रह गया है, भौतिकता ज्यादा है, लोग भागम भाग में ज्यादा आज की युवा पीढ़ी है, मोबाइल्स सबको अलग अलग कर दे रहे हैं एक ही घर में। ये सब चीजों को आप किस रूप में देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी आई है और उसमें जो रिश्तों के बीच में जो दुराव हुआ है, दुनिया बनी है? देखिए, सांस्कृतिक मूल्य और तकनीकी विकास, ये दो ऐसी चीज हैं जिनमें बहुत नाजुक संतुलन है। अगर हम केवल पुरानी चीजों से चिपके रह जाएं और आज की जो वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति है इसकी उपेक्षा करें, ये चलने वाला नहीं है। इन्हीं दोनों के बीच कहीं सच्चाई है कि तकनीकी वैज्ञानिक विकास भी हो, हम तकनीक से क्यों परहेज करें,
और साथ ही साथ अपनी सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है, जो हमारे मूल्य हैं, शाश्वत सांस्कृतिक मूल्य हैं, आचार के, विचार के, सोचने के, सदाचार के, उसको भी हम न छोड़ें और इधर वैज्ञानिक तकनीकी उसके प्रगति के साथ भी जुड़े रहें। लेकिन कैसे? अपने आचार विचार सोच को उत्कृष्ट रखते हुए ज्ञान विज्ञान की हर चीज के साथ उसकी पेश में हम बने रहें, यही एक विकल्प है। ये होता हुआ दिख नहीं रहा है, इनमें संतुलन बनाने की जरूरत है। पेरेंट्स बनावे घर से, शिक्षण संस्थाएं बनावे, समाज बनाए, समग्र सारे लोग मिल करके इस सच्चाई को स्वीकार करें कि अगर ये एकांगी हो गया, केवल वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति होती गई और हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर, अपनी सांस्कृतिक स्वभाव को, आदत को, अपने मूल्यों को, शुचिता पवित्रता को जीवन से निकाल देंगे, तो ये तकनीक हमारे लिए घातक साबित हो जाएगी। और अगर संतुलन बनाए के चलेंगे तो वरदान साबित हो जाएगी। इसमें हमें दोनों में, अपनी सभ्यता संस्कृति के मूल्यों में और तकनीक में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। इसी में समाधान। सर, जाते जाते आप हमारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? आपने तो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स कवर किया जी, और हमने प्रयत्न किया कि हिंदू क्या है, हिंदूनेस क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदू धर्म क्या है। ये जो जाति पंथ मजहब आदि के बीच टकराव की बातें की जाती हैं, हमने अपनी पुस्तक के माध्यम से इसको बहुत सरल तरीके से स्पष्ट करने की कोशिश किया है। हिंदुत्व एंड चैलेंजेस, ग्लोबल राउंड, पीपुल्स परसेप्शन एंड आरएसएस, ये सब पुस्तकें इसीलिए हम लाए कि कम से कम बौद्धिक वर्ग में ये जो अकेडमिशियंस हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पहले इनके बीच तो ये भ्रम दूर हो। एक बार अकेडमिया है, इंटेलिजेंसिया है, इसमें अगर ये सब थॉट्स जो हैं, ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और स्वामी सन्यासी जगत है, समाज में जो सक्रिय हैं, सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रों में, अकादमिक संस्थानों में, इनको ये सब कंसेप्ट स्पष्ट हो जाएं तो शायद ये परकोलेट करके और जाएगी जनता में और लोगों को भला होगा। लोग नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का बोध करें और सब अपने अपनी भूमिका का पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव मैनर में निर्वाह करें। यही हमारा लोगों से निवेदन हो सकता है। तो सब लोग अपनी अपनी भूमिकाओं को समझें और हर कोई अगर अपने दायित्व को सही तरीके से निभाए तो फिर हम उस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जहां हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, सनातन, इन सारे विषयों पे मुझे लग रहा है कि इस पॉडकास्ट में हमने जो इन सभी विषयों को समेटने की कोशिश की, समय कम था, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है ये पॉडकास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करिएगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व जस्टिस एस उपाध्याय जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी और साफ कहा कि जो धारणाएं हैं, जो अवधारणाएं हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर या हिंदुत्व को लेकर, हिंदुइज्म को लेकर, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। अभी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और ये जितनी जानकारी हम स्प्रेड करेंगे उतना ही हम एकजुट होंगे, उतने ही मजबूत होंगे और ये आज की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, आप इसको शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ। देखते रहिए 24 अड्डा। नमस्कार।